स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने अतिसार के निदान पढ़ लिए, संप्राप्ति पढ़ लिए। संप्राप्ति तक हो गया था। आज स्टार्ट करते हैं भेद। भेद आपको चरक के याद रखने हैं अभी तो, लेकिन थोड़ा चरक और सुश्रुत का सेम ही है, बस एक जगह थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो मैं बताती हूँ आपको। चरक ने कितने भेद बताए हैं अतिसार के? अगर आपसे अतिसार के भेद पूछे जाए तो आपको 5 ही बताने हैं, चाहे वो चरक के हो चाहे वो सुश्रुत के हों। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। अब कोई कोई इनको 6 भी लिख देता है, ये इसको भयज और शोकज को अलग अलग लिख देता है, लेकिन आपको अतिसार के 5 ही भेद बताने हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। अब आचार्य चरक ने ऐसे ही सुश्रुत ने, दोनों ने आगंतुज के 2 भेद और किए हैं। आगंतुज जो हमने कल देखा था, जो किसकी वजह से हो रहे थे? भय और शोक की वजह से। तो इसके निदान भी 2 ही थे। कौन कौन से? भय और शोक। इन्हीं निदान के आधार पर चरक ने इनका नामकरण किया, भयज अतिसार और शोकज अतिसार। इन दोनों को आगंतुज अतिसार माना जाता है। तो आपसे भेद पूछे जाएंगे, आपको 5 आंसर करना है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। फिर आगंतुज के सामने आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है कि आगंतुज के 2 भेद होते हैं, एक भय होता है और एक होता है शोक। ये तो माना है आचार्य चरक ने, जो निदान माना वही इसका भेद मान लिया। आचार्य सुश्रुत क्या मानते हैं? आचार्य सुश्रुत हैं वो भयज अतिसार नहीं मानते हैं। वो क्या मानते हैं? भय की जगह आमज, शोकज और आमज। केवल इतना से याद रखिएगा, बाकी आपको मेन तो चरक ही याद रखना है अभी। बाद में आगे जाके अभी इतना काम नहीं आने वाला। केवल ये दिमाग में रखिएगा, भयज और शोकज माना है, यहाँ शोकज और आमज माना है। भयज, सुश्रुत को डर नहीं लगता, सुश्रुत ने भय नहीं माना है, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। फिर है पुरुष की अवस्था के आधार पर जो अतिसार के अंदर जो मल निकलेगा, वो मल कैसा होगा, उस मल के आधार पर अतिसार के 2 भेद किए गए हैं। अगर मल आम युक्त होगा तो आमातिसार, अगर मल आम युक्त नहीं है, मल पक्व अवस्था में, तो पक्वातिसार। ये भी 2 भेद याद रखने हैं, लेकिन फर्स्ट आंसर आपको हमेशा चरक का ही करना है, वो है 5। ये तो आप साइड में लिख सकते हो, लेकिन आंसर आपको अगर 2 नंबर में भेद पूछे जाएंगे तो आपको 5 ही करना है। फिर है उसके बाद इसके लक्षण। लक्षण क्या है इसके? सबसे पहले सामान्य लक्षण की बात करें या प्रत्यात्म लक्षण, दोनों ही बोल सकते हैं। क्या होगा? अधो मार्ग से द्रव मल की बार बार प्रवृत्ति। इसकी बात हम कल ही कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण यानी कि जो हमने भेदानुसार पढ़े, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और भयज और शोकज, ये दोनों पढ़े थे हमने, ये सारे पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वातज अतिसार की। तो अब इन सब में लिखना कैसे है आपको? इन केस आपने ये नहीं पढ़ा तो आप लिख के क्या होगी इसमें? जो मल निकलेगा उसका जो कलर और उसका जो अपीयरेंस है वो आपको दोष के अकॉर्डिंग लिख के आनी है। फिर आप इसको भले ही पढ़ो या नहीं पढ़ो, आप खुद से लिख सकते हो। जैसे कि देखो, वातज अतिसार में जो मल होगा वो कैसा होगा? अरुण। वायु का वर्ण कैसा होता है? अरुण। फेनिल, फेन किस में बनते हैं? वायु की वजह से बनते हैं। तो अरुण होगा, फेनिल होगा, रुक्ष एवं आम मल की थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रवृत्ति होगी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार निकलेगा वातज अतिसार में। ये सब इस आपको केवल ये 2 दिमाग में रखिएगा, अरुण होगा, फेनिल होगा और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार मल की प्रवृत्ति होगी, वो होगा वातज अतिसार। फिर है ये भी फीचर आप इजीली लिख सकते हो, जहाँ वायु होगी वहां शब्द होगा। तो मल कैसे निकलेगा? शब्द, शब्द के साथ निकलेगा और शूल युक्त। जब भी वो व्यक्ति मल त्याग के लिए जाएगा तो उसको पेन होगा और शब्द के साथ मल की प्रवृत्ति होगी। तो एकदम इजी है, आप एक बार रीड करके भी छोड़ दोगे तो भी इजीली एग्जाम में लिख सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं है। ऐसे ही हम पित्त की बात करते हैं, तो वही मल का अपीयरेंस देखना है आपको दोष के अकॉर्डिंग। तो पित्त कैसा होता है? मल्टी कलर का होता है। तो हरिद्र, पीला, हरा, नीला, रक्त व पित्त मिश्रित दुर्गंध। अब पित्त जहाँ होता है, पूती पूती जो गंध आती है, दुर्गंध जो होती है, वो पित्त की वजह से आती है। तो मिश्रित दुर्गंध युक्त मल का त्याग किसमें करेगा? पित्तज अतिसार में। और पित्त कैसा होगा? उष्ण स्वभाव का होगा। तो गुदा में क्या होगा? संताप होगा, वहां पर दाह होगा, वहां बर्निंग सेंसेशन होंगे, और उदर में क्या होगा? शूल होगा। तो ये भी इजीली आप याद रख सकते हो। फिर है कफज। कफ में मल की अपीयरेंस कैसी होगी?
स्निग्ध होगा, श्वेत होगा, आम होगा, गुरु, दुर्गंध, कफ युक्त, सशूल मल का त्याग। यहाँ पर भी शूल युक्त, क्योंकि कैसा है, अब यहाँ पर मल कैसा हो जाएगा, हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए जब भी वो बाहर निकलेगा तो शूल के साथ बाहर निकलेगा, उसको पेन होगा, क्योंकि कफ कैसा भारी गुण वाला होता है और उसको क्या है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे शूल होगा। तो सशूल मल का त्याग करेगा, किसमें, कफज अतिसार में। फिर है, जो भी आसपास के रीजन होंगे वहां पे कैसी रहेगी, गुरुता या भारीपन रहेगा। उदर है, वस्ती या वंक्षण प्रदेश है, इनमें भारीपन रहेगा और उस व्यक्ति को निद्रा और आलस्य की स्थिति रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है। फिर है उसके बाद सन्निपातज। सन्निपातज में क्या होगा, सुअर की वसा मांस धोवन के समान मल की प्रवृत्ति। जो मल निकलेगा वो कैसा होगा, जैसी सुअर की वसा होती है, फैट होती है, उस फैट को हम बाहर निकाल के उसको जैसे कोई भी मांस रस वगैरह बनाते हैं, चाहे वो जांगल हो या कैसा हो, तो जो मांस रस का जो कलर होता है ऐसे कलर वाला होगा। और उसमें भी उन्होंने इस तरह से बोल दिया कि सुअर की वसा मांस, उसकी जो फैट होता है, उसका जो मांस होता है, तो धोवन, धोवन मतलब उसका जो जल होता है, जो उसका मांस रस का जो कलर होगा, उसके जैसे मल की प्रवृत्ति किसमें होगी, सन्निपातित अतिसार में। यानी कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कलर नहीं आ रहा, यहाँ पर बहुत सारे मल्टी कलर आएंगे अलग अलग दोष के। यहाँ देखो विभिन्न वर्ण युक्त, क्यों, क्योंकि सन्निपातक तो वात भी हो सकता है, पित्त भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है, तीनों साथ भी हो सकते हैं। डोमिनेंसी किसी एक की भी हो सकती है, दो थोड़ा कम हो सकते हैं, कैसा भी हो सकता है। तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ण भी नहीं दिया। फिर बोल दिया वेदना युक्त या वेदना रहित। अगर वायु ज्यादा बढ़ी हुई होगी तो वेदना युक्त होगा, और कफ और पित्त ज्यादा वायु से भरे हुए होंगे तो वेदना रहित होगा। तो ये बहुत इजी सा है, इसको आप याद रख सकते हो। केवल ये पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि सुअर की वसा मांस दोहन के समान मल की प्रवृत्ति किसमें होती है, सन्निपातक अतिसार में। फिर पढ़े थे हमने आगंतुज अतिसार। आगंतुक अतिसार में दो भेद पढ़े थे हमने, शोकज और भयज। किसके, चरक के। तो उनके लक्षण कैसा बताता है, ये वातज अतिसार के समान। क्यों बताता है वातज अतिसार के समान, क्योंकि शोक और भय से क्या बढ़ती है, वायु। तो जो फिजिकल जो सिम्टम आएंगे वो तो किसके समान आएंगे, वायु के समान आएंगे। तो यहाँ आपको अब जब एग्जाम में आप लिखोगे शोकज और भयज, तो ऐसे लिख के नहीं छोड़ना है, वहां आप दोनों के अंदर ये वायु वाले लक्षण लिख के आओगे। ठीक है, तो वातज अतिसार के समान मल की प्रवृत्ति किसमें होती है, आगंतुज अतिसार में। फिर हमने दो भेद और पढ़े थे, आमातिसार और पक्वातिसार। आमातिसार में मल कैसा आएगा, नाना वर्ण युक्त मल की प्रवृत्ति। यहाँ पे आम बना हुआ है, ठीक है, आम बना हुआ है तो मल जो आएगा वो मल्टी कलर युक्त आएगा, नाना वर्ण युक्त मल की प्रवृत्ति होगी। और शूल युक्त द्रव मल की प्रवृत्ति। आम है, गुरु है, तो उसको निकालने के लिए फोर्स ज्यादा, इसीलिए शूल युक्त द्रव मल की क्या होगी, उसमें प्रवृत्ति होगी। और बार बार मल की प्रवृत्ति, कोई भी कफज जो कफ की वजह से जो होता है वो क्या है, वो मल एक ही बार में पूरा नहीं निकलता, उसको उस व्यक्ति को क्या है, फुलफिलनेस वाली फीलिंग नहीं आती है। क्योंकि कफ जो होता है वो आलसी स्वभाव का होता है, जब भी वो लूज मोशन जाएगा, अगर उसमें कफ बढ़ा हुआ है या आम बना हुआ है, तो एक साथ ही पूरा नहीं जाएगा, वो जाएगा थोड़ी देर बाद ही उसको वापस से लगेगा कि अभी तो क्या है, वापस से जाना है। तो इसीलिए क्या है, उसको मल बार बार प्रवृत्ति होती है। तो ये बहुत ऐसे याद रखिएगा कि आम है, ये जो कफ के जैसे ही इसको याद रखिएगा, मल की बार बार प्रवृत्ति होगी, शूल युक्त द्रव मल होगा और नाना वर्ण युक्त मल की प्रवृत्ति होगी। आम युक्त है, जैसे आम के लक्षण और भी आपको जो भी याद आए तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर है पक्वातिसार। पक्वातिसार यानी कि आम युक्त तो नहीं है मल, आम नहीं है, आम नहीं है यानी कि निराम मल की बात हो रही है, तो आमातिसार के विपरीत होगा। अब जो यहाँ पर आप एक लक्षण, जैसे आम और निरामल शायद मैं आपको पहले भी कहीं बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे आप ये ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ लिखा है मल का पानी में तैरना, यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि ये जो मल है वो कहाँ, पानी में डूब जाएगा, क्योंकि भारी होगा, आम युक्त होगा तो वो डूब जाएगा, लेकिन जो निरामल होगा वो पानी में तैरेगा। रोगी के शरीर में हल्केपन की प्रवृत्ति होगी, जब भी वो मल बाहर निकल जाएगा, जो निराम मल है वो बाहर निकल जाएगा तो रोगी को हल्का फील होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, उसको बार बार ऐसा लगेगा कि अभी तो वापस से जाना है, क्योंकि आम जो होता है वो एक बार में ही पूरा नहीं निकलेगा। तो यहाँ आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे
रोगी के शरीर में हल्केपन की प्रवृत्ति होगी, और यहाँ ऐड कर सकते हो कि रोगी का शरीर में भारीपन की प्रतीति होगी। तो ये दोनों पॉइंट ऐड कर सकते हो। ये इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देना कि मल जो है वो पानी में डूब जाएगा। आम और निराम मल शायद पहले पढ़ चुके हो आप लोग। फिर उसके बाद है असाध्य अतिसार। वैसे अतिसार जो है वो साध्य व्याधि है, लेकिन अगर अतिसार के अंदर ये लक्षण देखने को मिले तो अतिसार कैसा होगा? असाध्य होगा। कौन कौन से? पक्व शोणित के समान मल निष्कासन। जो मल है उसके साथ शोणित यानी कि रक्त आने लग जाए। पक्व यानी कि जीव रक्त, उसके अंदर अगर शुद्ध रक्त मल के अंदर अगर आने लग जाए तो वह अतिसार कैसा होगा? असाध्य होगा। मयूर पिच, जो मोर होती हैं उसके जो पंख होते हैं उनके समान मल्टी कलर चंद्रिका युक्त अगर मल निकले तो भी अतिसार कैसा होगा? असाध्य होगा। अतिसार उसको इतने लंबे टाइम से चल रहा है कि उसके अंदर धातुओं का क्षय लगातार हो रहा है, धातुओं का क्षरण हो रहा है, तो भी अतिसार कैसा होगा? असाध्य होगा। और सन्निपातिक अतिसार के बारे में बोला गया है कि ये भी असाध्य होता है। बाकी सारे अतिसार साध्य होंगे, केवल ये जो लक्षण बताए गए हैं, और भी संहिताओं में बहुत लक्षण बताए हैं असाध्य अतिसार के, लेकिन अभी आपके लिए इतना सफिशियंट है, इतना ही याद रखिएगा। तो ये अतिसार कंप्लीट होता है। इसके अंदर मेन तो है आपको संप्राप्ति याद रखनी है। अगर आपको जैसे एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका, तो निदान वगैरह ये तो सब लिख दोगे। निरुक्ति आपको याद रखनी है। पूर्व रूप में सारे पॉइंट इजी हैं, केवल एक बात याद रखनी है कि अतिसार के पूर्व रूप में मल की प्रवृत्ति नहीं होती है। फिर है इसकी संप्राप्ति। आपको भेद के अनुसार भी इसमें संप्राप्ति याद रखनी है। भेद इसके 5 हैं। चरक वाले मेन याद रखने हैं। भयज और शोकज 2 एक्स्ट्रा मानता है किसके अंदर? आगंतुज के अंदर। फिर इसके लक्षण है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आमातिसार, पक्वातिसार भले ही मत लिखिएगा। ये तो क्या है, अलग से अगर पूछे तो ठीक है, वरना आप यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हो एग्जाम में। जैसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, आप नहीं लिख पा रहे ज़्यादा, तो इतना भी सफिशियंट होता है। फिर वातज, पित्तज, कफज को क्या है? साध्य लिख के आइए, और सन्निपातक जो होगा वो असाध्य होगा। ठीक है, ये अतिसार का